राम राम बहनों और उनके प्यारे भाई। लग रहा है मेरे संगत का असर मेरी माताश्री पे भी पड़ने लगा है, वो भी आलस से भरपूर हो चुकी हैं। फिर उनको रूम के बाहर करके हम करते हैं अपनी वीडियो की एडिटिंग। अब सारा कुछ यूट्यूब का काम करके भोजन करके हम निकलते हैं अपने कार्य पर। और यार सर्दियों में मालूम ही नहीं चलता कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, देखते देखते शाम हो गई और कार्यस्थल पर भी एसी का काम चल रहा है। क्लाइंट द्वारा पेश की जाती है पालक की पकौड़ी। देखते देखते ही रात हो गई और घर के कुछ सामान लेके हम भी चलते हैं वापस घर। और आज तो डिनर में बाजरे की रोटी और भिंडी की सब्जी मिली है। टहल के अब हम करते हैं स्किन केयर अपना रात। तो सबसे पहले क्लिंजर से फेस साफ करके हम सीरम अप्लाई करेंगे। सीरम को डैब डैब करके लगाना है। उसके बाद मॉइस्चराइजर से एक फेस लिफ्टिंग मसाज करेंगे जिसमें आपके चेहरे को बहुत अच्छे से मसाज और नरिशमेंट देना है। मानो या ना मानो लेकिन डेली ये मसाज करने से आपके चेहरे में फर्क जरूर दिखने लग जाता है। और योगा में सिखाया जाता है कि हमारे फेस पे 9 मैजिकल पॉइंट होते हैं जिसको क्लिक करने पर अलर्टनेस और फ्रेशनेस नजर आती है। राम राम बहनों और उनके भाई। इस भसड़ भरी जिंदगी में आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से नहा धो के तैयार होकर लाली लिपस्टिक लगा के हम निकलते हैं अपने काम की तरफ। लेकिन काम पर जाने से पहले आपको मैं अपनी ये कुर्ती दिखा दूं जो कि 2 प्रिंट में मैं ट्रेंड से लेकर आई हूँ और बहुत ही बढ़िया मिल गया हमको। और वो इश्क ही क्या जो आपको नुकसान न पहुँचाए। और ऐसा ही इश्क मुझे मेरी चाय से। और आज पूरे दिन भर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक का काम चला साइड। अपनी जिंदगी में से आधे घंटे का टाइम निकाल के लंच के नाम पे मैं फटाफट से घर पे गई क्योंकि वहाँ पे मैंने पेंटिंग का काम शुरू करवा दिया था और एक दिन के अंदर ही मुझे पूरा हॉल पेंट करवाना क्योंकि यहाँ पे इतनी मनहूस पेंटिंग की हुई है कि कोई हैप्पी वाइब्स वाला पर्सन भी बैठे ना तो उसमें मनहूसियत छा जाए। चलो फिर वापस अपनी वर्क प्लेस पे जाके और प्रॉपर मम्मी से कोऑर्डिनेशन करके पेंटर अपना काम धड़ाधड़ किए जा रहा है। जब तक उधर का काम हो रहा है इधर हम अपना काम निपटा के सूप भी पी लेते हैं। उसी दौरान हमें क्लाइंट को लखनऊ के लाटूस रोड पे लेके जाना पड़ा क्योंकि उसे कुछ चीजें पसंद करवानी थी अपने इंटीरियर के लिए। आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा। वापस अपनी टपरी को सलाम करते हुए और हम आ गए अपने घर। आपसे मिलते हैं। राम राम बहनों और उनके प्यारे भाई। बैक टू होम करने के बाद घर मेरा पेंट हो चुका था लेकिन देखने में मजा नहीं आ रहा था, बहुत ही फीका फीका लग रहा था। तो उल्टी खोपड़ी की मैं इंसान दोबारा डिसाइड किया रातों रात में पूरे घर का हुलिया ही बदल डालेगा एक कोट करके। बिना हाथ मुंह धोए खाना खाए अपनी ऑर्गेनिक अवस्था में आके हमने भी अपनी पेंटिंग शुरू कर दी। आवश्यक चीजों को ढक ढुक के पेंट में पानी मिला के ब्रश को गोल गोल घुमा के और हम अपनी यात्रा पे निकल कोई भी सीढ़ी टेबल कुर्सी चेयर मेज था नहीं तो देसी जुगाड़ करके ही सारी दीवारों को ऊपर से लेके नीचे तक ब्रश रोलर से पेंट कर दिया। और इधर मेरी माता श्री ने चटपट इडली सांभर तैयार करके हमारा भी पेट भोजन का निर्वाहन करी। यह यात्रा करीब 3 घंटे तक चली और सोने के लिए जैसे ही पुराना कंबल निकाला वैसे ही मेरी मम्मी का रिएक्शन। जिस चीज का रातों रात इंतजार किया वो घड़ी आ चुकी है। लुक मेरे आंखों की चमक बढ़ गई भाई, चेहरे का ग्लो बढ़ गया पेंट कराने से। क्योंकि पहले जो मनहूसियत वाला कलर लगा था उससे बिल्कुल भी मेरे फोटो और वीडियो अच्छी नहीं आती। और आखिरकार हम हैं तो भारतीय, निर्वाहन तो पेंट के ऐसे ही करेंगे। राम राम बहनों और उनके प्यारे भाइयों। समय का अभाव अक्सर हमारे जीवन में पड़ा ही रहता है। मेली छादी में जलूल जलूल आना। फटाफट कार्यस्थल का काम निपटा के हम पहुंच चुके लखनऊ महोत्सव क्योंकि शरीर में चुल थी कि लखनऊ महोत्सव लगा हुआ है लखनऊ में और हम देखने नहीं इसीलिए दुकान खुले बिना हम दुकानदारों के पास पहले ही पहुंच ऐसे में तो अपना कटना तय था। तो बेइज्जती ना लगे तो दुकानदार से दुकान खुलवा के खुद एक झन्नाटेदार कश्मीरी सूट पसंद कर लिया लेकिन सिर्फ ये 2 ही दिन पहनूंगी माता जी की नजरों में और फिर उसके बाद इसका बनेगा पोछा। रैंप वॉक की तैयारी कर ही रहे थे तब तक एक तापमान से गिरा हुआ प्राणी मुझे टुकुर टुकुर निहार रहा। शरीर का तापमान बैलेंस करने के बाद इसकी मैंने पेट पूजा कराई टमाटर और चने से। ये वही चूहे हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है लेकिन कब किसकी किस्मत चमक जाए ये कोई नहीं जानता। चलो फिर अब थोड़े से घरेलू कामकाज भी कर लेते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि मैं एक सर्वगुण संपन्न नारी बन चुकी हूँ। हाँ भले इसके बाद मेरी माता श्री ने सब सजा के रखा हो। अब मेरी सहेली का विवाह हो रहा है तो उसके लिए हमें बनाना है लहंगा। तो हम और मम्मी चल चुके अमीनाबाद कैन लेने के लिए। ओ जी राम राम। सहेली का विवाह होने के नाते हमारा अंग वस्त्र तो टॉप नॉच बनता ही है। इसी खुशी में हम चले गए अमीनाबाद और जाते ही भयंकर चेक इन और ई जगह है गड़बड़ झाला जो कि अपने नाम के साथ काम में भी प्रसिद्ध। विवाह में पहनने हेतु केन ले लिया क्योंकि इस बार हम बनाएंगे होममेड लहंगा और 16 श्रृंगार में से 4-5 श्रृंगार का सामान भी ले लिया। अब अमीनाबाद वो वाला अमीनाबाद नहीं रहा जो हर समय लिबिर करता था। अब उसको चाहिए फुल इज्जत और दाम भी बढ़ गए। जितना पैसा था सब लुटवा के बचे कुछ पैसे का कुछ खाने का ले लिया क्योंकि घर जाके बनाने की कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी ना मेरी ना माता श्री की। सोचा था घर जाके खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन घर जाते ही हमको घर की छोड़ी हुई परिस्थिति वापस याद आ गई और ये हालत देख के कि क्यों ही मैंने कपड़े तह लगाने का डिसीजन लिया था। अच्छा भला वो एक दूसरे में उलझे पड़े हुए थे। चलो छोड़ो पहले नूडल्स पे फोकस करते हैं। और बीच में ही हमको मिल गए मेरे प्यारे क्यूट सब्सक्राइबर और रिश्तेदार ऑल्सो। तो ई वाला प्योर चिकनकारी लखनऊ कुर्ती लेकर आए और मेरे साथ कभी कुछ कांड ना हो ऐसा कभी हुआ है। अच्छी खासी चूड़ियां लेकर आई थी लेकिन टूट गई। मैंने इस
इस छुटकू को टकला कर दिया। राम राम बहनों और उनके प्यारे भाइयों। सुबह 6 बजे उठा के इसने जबरदस्ती मुझसे अपना बाल छिलवाए क्योंकि इसके हेयर फॉल नहीं हेयर लॉस हो रहे थे और नीट की तैयारी में कोई भी कसर छूटनी ना पाई, इसलिए हेयर फॉल का टेंशन ही नहीं लेने का, सीधे सीधे मैटर इज क्लोज। वैसे टकला तो मैं भी हुई हूँ, लेकिन बचपन में वही पापा पटरे वाली चेयर पे ले जाके बैठा के टकला करवा देते थे। तो चलो फिर वापस काम से बैक टू होम, और इधर मेरी माता श्री ने ऑलमोस्ट मेरा कैन पूरा कर ही दिया पूरे एक दिन में लग के। अब तो बस ये मेरे हाथों 1-2 हफ्ते तक तो बजता ही रहेगा। वैसे इसको जो सुकून मिल रहा है ये वही समझ सकता है। खैर छोड़ो, इधर प्लम्बर वाले भैया आ गए थे क्योंकि हमारी किचन की टैप टप 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 करती रहती थी और हाथों हाथ ही मैंने अपना सब ड्रिलिंग का काम भी करवा लिया। सब सेटल हो गए, मेरी प्यारी सी मंदिर, मेरे की होल्डर्स। सहेली के ब्याह में तो एक्साइटमेंट हो ही रही है जाने की, लेकिन उससे भी ढेर सारी एक्साइटमेंट हो रही है। मैं अपना होममेड लहंगा पहनूंगी, पहली बार खुद से बनाया हुआ। बस जिस तरीके से मेरे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं ना, सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भी मेरे साथ कर्म करते वक्त कांड ना हो जाए।